आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ विद कृष्णा। प्रस्तुत कर रही हूँ मेरी नई कहानी लिफाफे की खुशबू। डोरबेल बजा और श्रुति ने दरवाज़ा खोला। बाहर कुरियर वाला था जो एक लिफाफा लेकर आया था। लिफाफे पे भेजने वाले का नाम रोशनी लिखा था, पर लिफाफे से जो भीनी खुशबू आ रही थी वो किसी और का नाम बता रही थी। आज श्रुति का जन्मदिन है और हर साल उसके जन्मदिन पर एक चिट्ठी कभी एक कविता को समेटे हुए और कभी खाली, 2 इक्लेयर्स की टॉफ़ी और ये खुशबू श्रुति के घर का रास्ता ढूंढ लेती थी। श्रुति ने लिफाफा खोला। इस बार चिट्ठी खाली थी, पर भेजने वाले की मन की बातें श्रुति साफ साफ पढ़ पा रही थी। थोड़ी देर बाद श्रुति ने लिफाफे के एक टुकड़े को फाड़ कर साड़ियों के बीच छुपाई एक पन्नी में डाला और उस पन्नी को अपने साड़ियों के बीच फिर से छुपा दिया ताकि किसी की नज़र उस पे ना पड़े, और उस चिट्ठी को लिफाफे के साथ फाड़ कर बाहर के कूड़े में डाल आई। अंदर आकर इत्मीनान से बैठकर अपने यादों की किताब को खोला और उसमें से निकला कॉलेज के मिड ईयर का एक दिन, जब लंच ब्रेक था और श्रुति अकेले लाइब्रेरी में एक किताब लेकर किसी सोच में खोई थी। दरअसल श्रुति आज भी लंच लेकर नहीं आई थी। आज भी श्रुति समय से पहले घर से निकल गई थी। उस घर में उसे घुटन होती थी, इसलिए वो वहाँ से निकलने के बहाने ढूंढती थी। थोड़ी देर बाद श्रुति ने रियलाइज़ किया कि टेबल पे एक लंच बॉक्स और 2 इक्लेयर्स को ही छोड़ गया है। लंच बॉक्स में श्रुति के पसंद के पोहे हैं, ढेर सारा आलू और बिना मूंगफलियों के। श्रुति ने पोहे खाए और इक्लेयर्स बैग में डाल लिए। इक्लेयर्स के रैपर में से भीनी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद लंच बॉक्स टेबल पे छोड़कर श्रुति चली गई और अबीर ने आकर लंच बॉक्स बैग में डाल लिया। अबीर श्रुति का पड़ोसी है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और साथ खेलते खेलते बड़े हुए। पर श्रुति के ऑर्थोडॉक्स फैमिली को ये दोस्ती कुछ खास पसंद नहीं थी, इसलिए जब स्कूलिंग कंप्लीट हुई, अबीर या किसी भी लड़के से बातचीत करने से या घुलने मिलने से पाबंदी लगा दी गई। अबीर ये सारी बातें जानता है और श्रुति के बर्ताव को समझता भी है। अबीर के पिता आर्मी में मेजर थे और माँ उसी कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी है। अबीर को बचपन से ही अपने पिताजी का परफ्यूम बहुत पसंद था। वो जब भी घर आते थे उसके लिए एक बॉटल लेकर आया करते थे, जिसे अबीर बहुत शौक से लगाता था। वो 13 साल का था जब उसके पिताजी के मिसिंग होने की खबर आई थी। फिर वो कभी लौटे ही नहीं। आज भी अबीर वही परफ्यूम यूज़ करता है। उसकी खुशबू से उसके पिताजी के पास होने का एहसास दिलाती थी। रोज़ सुबह उठकर अबीर अपने माँ के पसंद के राजमा चावल, कढ़ी चावल या सोया बिरयानी बनाकर एक टिफ़िन में पैक करके डाइनिंग टेबल पे छोड़ देता था और दूसरे टिफ़िन में श्रुति के पसंद के पोहे बिना मूंगफली वाले, पालक के पराठे या मूंग दाल के चीले बनाकर पैक करके अपने बैग में डाल देता था और रोज़ 2 इक्लेयर्स के साथ उसे लाइब्रेरी में श्रुति के पास टेबल पे चुपचाप छोड़ आता था। अब श्रुति ने यादों के किताब का ये पन्ना पलटा तो 5 साल पहले का वो पन्ना खुला, जब एक ही दिन में उसकी शादी तय कर दी गई और अगले दिन रात तक उसकी शादी हो चुकी थी। उस शादी का बोझ उसके आंखों से पानी बनकर बह रहा है और उसके निशान उसके देह पर कहीं सूजन और कहीं घाव बनकर दिख रहे हैं। अकेले में श्रुति साड़ियों के बीच छुपाई लिफाफों के टुकड़ों से भरे उस पन्नी को खोलती। उसमें से आती खुशबू श्रुति और अबीर दोनों के जीवन में मरहम का काम कर रही थी। श्रुति ने कभी उन चिट्ठियों का जवाब नहीं लिखा और अबीर ने कभी जवाब मांगा भी नहीं। शुक्रिया।